और देखिए, ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है, तो कभी इसे अभी शुरुआत बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कोई साफ साफ योजना जो है वो नहीं बताई। उनके इन विरोधाभासी बयानों पर डेमोक्रेट नेताओं ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर के लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिससे स्थिति और साफ होने के बजाय जो है वो उलझती हुई दिखाई दी है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि ट्रंप की रणनीति साफ क्यों नहीं दिखाई देती और यूएस रोकेगा जंग या फिर एक बार फिर से गिरेगा बम। यहां पर अब देखिए, तस्वीर आपके सामने है। युद्ध पर हर 12 घंटे में पलट जा रहे हैं ट्रंप। अब ट्रंप की रणनीति यहां पर साफ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर 12 घंटे में जो है आप बदल जाते हैं। पहले कहा कई मायनों में युद्ध जीत रहे हैं, यानी युद्ध जीत चुके हैं कई मायनों में, ये तक उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं अभी पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। अब आप समझिए इस बात को, कई मायनों में युद्ध जीत चुके हैं लेकिन पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। ट्रंप के अपने बयानों में ही विरोधाभास, एक अलग अलग बातें दिखाई देती हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कह क्या रहे हैं। और ऐसे में युद्ध कब खत्म होगा, इस बात से भी अभी संकेत दिखाई नहीं देते कि युद्ध आखिरकार खत्म होगा तो कब होगा। और अमेरिका का अंतिम लक्ष्य वो भी अभी तक साफ नहीं है। जो कहा गया था रिजिम चेंज करेंगे, अपना पपेट यहां पर बिछाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका तेहरान पर B-52 विमानों के जरिए 32,000 किलो वजनी बम भी गिरा सकता है। अब यह भी एक प्लानिंग है। आइए इस प्लानिंग को हम बताते हैं। ट्रंप की रणनीति साफ नहीं है और जंग जो है वो रुकेगा या फिर बम गिरेगा, यही बार बार सवाल जो है पूरी दुनिया पूछ रही है। सोमवार को ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर। मिडिल ईस्ट के कई सहयोगी देशों में एक दहशत का माहौल है। जंग लंबी चली तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, उछाल, और इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप का मकसद दुनिया के बाजारों को शांत करना था। जब आए थे तो बार बार पीस पीस का नारा लगाया करते थे, लेकिन अब वही दहशत फैलाते, वही बम बरसाते, वही धमकी देते, वही चेतावनी देते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में अपने सहयोगियों को भरोसा उनको दिलाना था। यूएस के पास युद्ध को खत्म करने की योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना तो कारगर नहीं, लेकिन वही नए युद्ध की शुरुआत जरूर कर गए डोनाल्ड ट्रंप। पीसी में ट्रंप ने कोई साफ योजना नहीं बताई। तो ये कई बड़ी बातें हैं जिसमें आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें साफ क्यों नहीं है। अब ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दे दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक जो है वो नष्ट कर दिया। पहले ट्रंप ने बताया युद्ध लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब है कि युद्ध इसी हफ्ते खत्म हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन जल्द लगता है। अब आप समझिए कि क्या कुछ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बताते हैं पत्रकारों ने क्या उनसे पूछा। अब ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया। समझौते को लेकर के ईरान से बातचीत संभव, यानी रास्ता अभी भी खुला छोड़ रहे हैं। सब कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा, यानी हमने जो शर्तें रखी है ईरान मान जाए तो युद्ध समाप्त। अब नए देश के निर्माण की शुरुआत भी हो सकती है। नए देश के निर्माण का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुस्तफा जो सुप्रीम लीडर बने हैं उनको हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं ये सुनिए। बाद में अपने ही बयानों से पलट जाते हैं ट्रंप। यूएस ईरान में नया देश बनाने में शामिल नहीं होगा। अब आप समझिए क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उनको खुद को नहीं पता। यूएस ईरान में नया देश बनाने में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा जंग लंबी चलेगी। अब आप देखिए इन दोनों में ही विरोधाभास जो है चीजें नजर आती हैं। अब ऐसे में देखिए पिछले 12 दिनों की अगर हम बात कर ले तो ट्रंप के बयान कई बार बदलते हुए दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा अभी इसे बड़ी सफलता कह सकते हैं या फिर आगे भी जा सकते हैं और आगे जाएंगे। उन्होंने रिपब्लिकन समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बातें कही और कई मायनों में उन्होंने ये कहा कि हम जीत चुके हैं, लेकिन अभी उतनी जीत नहीं मिली है।
यानी आप समझिए कौन सा उनका लिमिटेशन है, जहां तक उनको जीत मिले तो वो जीत स्वीकार। कई मायनों में जीत चुके हैं लेकिन उतनी जीत नहीं मिली। ट्रंप के इन बयानों पर डेमोक्रेट नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। एक लोकतांत्रिक देश में यही होता है, तुरंत प्रतिक्रिया आती है किसी भी चीज पर, और वही हुआ अमेरिका में। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि उनके पास न कोई रणनीति है और न ही भविष्य को लेकर के कोई भी साफ साफ योजना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा वो तेल बाजार को शांत करने के लिए कुछ देशों को तेल बेचने पर लगे हुए प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं, और यह उनकी पहले की नीति से बिल्कुल अलग नीति है, क्योंकि पहले वो रूस के तेल निर्यात पर दबाव बढ़ा रहे थे ताकि यूक्रेन युद्ध कराया जा सके। अब ऐसे में समझिए पश्चिम एशिया की जंग जो कि 12 दिनों से जारी है, लेकिन हालात थमने के बजाय यहां पर ज्यादा भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी लेबनान की। सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही है ये जंग, अब इसका दायरा लेबनान तक फैल चुका है, जहां इजरायली हमले लगातार जारी हैं। बारहवें दिन में पहुंचा युद्ध। पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहा ईरान। हॉर्मुज घेर कर बैठा है ईरान। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया। रात भर पूरे पश्चिम एशिया में हवाई हमले के सायरन, मिसाइल लॉन्च और नए हमलों की खबरें सामने आई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया। हालांकि अब इन हमलों से ज्यादा बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है, जिसे बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये कहा है कि उनसे अपने सैन्य अभियान की 35वीं लहर शुरू कर दी है। इसे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मध्य हिस्सों को निशाना बनाया गया। तो वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में ईरानी सरकार से जुड़े कई ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कुछ क्लियर नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ कहना है और आगे की योजना क्या कुछ है। अब ऐसे में इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप लगा है। अब क्या कुछ अमेरिका की तरफ से रूस पर यह आरोप लगाया गया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में आपको हम बता दें, यहाँ पर ईरान को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। यानी अमेरिका की तरफ से यह आरोप लगाया गया रूस पर कि आपने ईरान को जो है खुफिया जानकारी पहुंचाई और रूस से खुश नहीं है ट्रंप। अब एक बार फिर से देखिए, एक बार आपकी बातचीत होती है, आप बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से खुफिया जानकारी ईरान को जो है वो पहुंचाई गई। अब व्हाइट हाउस की प्रेस
प्रेस सचिव है कैरोलिना लेविट, उनका यह बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि रूस से खुश नहीं है ट्रंप। अब आप समझिए, क्या यह युद्ध अब खत्म होगा? क्योंकि हम तो पुतिन को पीस मेकर मान करके चल रहे थे कि हो सकता है कि वो आगे चल करके शांति समझौता करवा दे, ईरान और अमेरिका इजराइल का ये युद्ध रुक जाए और इसी बहाने रूस भी जो है यूक्रेन पर हमला करना बंद कर दे और वो युद्ध भी रुक जाए। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो बयान अब सामने आ गया है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की तरफ से, कैरोलिना लेविट की तरफ से, कि ट्रंप खुश नहीं है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। अब ऐसे में यह आरोप लगाया गया है कि ईरान को खुफिया जानकारी जो है वो दी गई। और देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।